अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। व्यूवर्स देखें, आज मैं जल्दी से छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रात को हम लोग शॉपिंग पे निकल गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चों की पुप्पो की शादी है, तो बस शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आज सब बच्चों के शूज़ लेने थे, तो शूज़ लेने के लिए हम लोग यहाँ फ़ज़ल सेंटर आ गए। एक्चुअली ईद पे ना फ़ज़ल सेंटर में, गुजरांवाला में फ़ज़ल सेंटर पे सबसे अच्छी शूज़ की कलेक्शन होती है सारे ब्रांड्स पे ना। तो इस वजह से फिर आयरा कहती हैं बाबा हम लोग फ़ज़ल सेंटर ही जाएंगे, वहीं से लेंगे शूज़। यहाँ देखें जी, हम फ़ज़ल सेंटर पहुँच गए थे, तो बस अब हम लोग शॉपिंग करेंगे। यहाँ देखें जी, आयरा सबसे पहले अपने घर पहनने के लिए स्लीपर्स ले रही हैं, ये सिलेक्ट कर रही हैं। तो आयरा ने तो ये जो ट्राई कर रही है ना येलो कलर में, ये ले लिया था, लेकिन इज़ू ने ये नहीं लिया था। तो बस हम लोगों ने मेट्रो से ये ले लिए थे इनके घर पहनने वाले स्लीपर्स। और मेट्रो पे ब्लैक वाला मेट्रो है ना जो हम लोगों ने मेट्रो की निशानी इस तरह रखी हुई है, ब्लैक वाला मेट्रो और रेड वाला मेट्रो। ब्लैक वाले मेट्रो पे आई थिंक सबसे अच्छी कलेक्शन थी शूज़ की। बाकी हम लोग फ़ज़ल सेंटर तो आए कि यहाँ सबसे अच्छी कलेक्शन होती है सब शूज़ की, लेकिन असल बात ऐसी निकली कि बिल्कुल भी अच्छे शूज़ नहीं थे। सिर्फ हमें ब्लैक वाले मेट्रो पे शूज़ अच्छे लगे थे। तो वहाँ से भी हम लोगों ने सिर्फ ये बच्चों के स्लीपर्स लिए थे, मतलब घर पहनने वाली चप्पलें आयरा ने ली थी। यहाँ देखें, फिर मोहम्मद कासिम बाटा पे अपने लिए जॉगर्स देख रहा था। इसे कोई जॉगर्स पसंद ही नहीं आ रहे थे, तो मोहम्मद कासिम ने तो अभी भी जॉगर्स नहीं लिए हैं। मतलब मोहम्मद कासिम के भी हमने कोई शूज़ नहीं लिए। अभी हमें एक राउंड और जाना पड़ना है ना मार्केट। अब मेरे ख्याल में सेटेलाइट और मार्केट में देखेंगे, क्योंकि किंग्स मॉल में भी शूज़ की इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं होती है। तो लेकिन आयरा ने एक एक हील भी ले ली थी और एक एक स्लीपर्स भी ले लिए थे। आयशा के भी एक शूज़ ले लिए थे, अभी ना मेरे लिए हैं ना मोहम्मद कासिम के। मतलब अभी हमें शूज़ के लिए भी एक राउंड और जाना पड़ेगा मार्केट। अब हम बाकी सब शूज़ सेटेलाइट ऑन मार्केट से ही लेंगे। यहाँ बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। लेकिन बस एक दो सालों से ना ऐसा है कि बच्चों को ना फ़ज़ल सेंटर के सब ब्रांड्स पे शूज़ अच्छे लगते थे, तो इस वजह से फिर बच्चों के लिए हम लोग वहाँ गए थे। यहाँ देखें, आयशा ने भी एक शूज़ पसंद कर लिए थे, हील, उसकी वो हील ले ली थी। मतलब वो घर से ही कह रही थी कि बाबा मैंने हील लेनी है, तो हील वो बहुत कोई हाई हील नहीं ली। वैसे भी बेबीज़ के साइज़ में इतनी हाई हील्स नहीं होती हैं, बिल्कुल छोटी सी हील है, लेकिन वो खुश हो गई है कि मैंने हील ले ली है। व्यूवर्स, मैं आपको दिखा इसलिए नहीं रही, इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक शादी है, सब कुछ पहन के मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब बच्चों को भी, बच्चों के शूज़ भी, कपड़े भी, और अपने भी इंशाल्लाह ताला शादी पे हम लोग ड्रेसअप होके ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा, तो व्यूवर्स, इतना सा घूम फिर के फिर हम लोगों को भूख लगी थी। 7 बजे से हमने खाना खाया हुआ था, तो अब 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। फिर यहाँ ना हम अक्सर जब फ़ज़ल सेंटर आते हैं ना, तो फ़ज़ल सेंटर पे यहाँ कॉर्नर पे एक शॉप है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा है। इधर का ना ये प्लेटर्स मिलते हैं। हम लोग स्पेशली तुर्किश बोटी का प्लेटर खाते हैं। ये बेसिकली हमारे चचा हैं ना, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम हमें खिलाया था। उसके बाद हम 2-3 दफ़ा खुद भी खाए हैं ना, बहुत मज़े का मुझे ये लगा था। ये देखें जी, ये हमने 3 प्लेटर्स तुर्किश बोटी के ले लिए थे। एक मेरे ख्याल में मलाई बोटी का था और एक और प्लेटर था, मुझे नहीं पता कौन सा था। तो बस इस तरह हम 5 लोग हैं, पाँचों ने इस तरह से प्लेटर्स ले लिए थे, और आयशा के लिए फ्राइज़ ले लिए थे, और साथ में एक्स्ट्रा ब्रेड ले ली थी। व्यूवर्स, इतना ठंडा ठंडा मौसम था ना, बल्कि फॉग भी हो गई थी, और यहाँ हम ओपन एयर में बैठे थे, और इतना मज़ा आया था ना ये खाने का। और वैसे भी ये खाने का बहुत मज़ा आता है। अगर आप लोग गुजरांवाला में से, मतलब कोई मेरे व्यूवर्स हैं ना गुजरांवाला में रहते हैं, तो ये ज़रूर फ़ज़ल सेंटर जाके ना ये ट्राई करें। बहुत मज़े के ये प्लेटर्स होते हैं। तो मतलब बारबेक्यू के साथ ना शॉर्मा ब्रेड होती है, और सॉस होती है, और सैलड होता है। तो आप लोग ये ज़रूर खाइएगा।
यहाँ देखें यासिर हमारे लिए पेप्सी डाल रहे हैं, ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी पेप्सी इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है ना, खाना हज़म ही नहीं होता है। हाँ, मुझे तो नहीं इतनी पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को इतनी पसंद है। बल्कि अब आयशा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई हुई है ना, इतना चेस्ट इन्फेक्शन उससे हुआ है, रात को बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन ये इतनी बुरी एडिक्शन है कि कोल्ड ड्रिंक के बगैर कोई काम होता ही नहीं है हमारा पूरा। आयरा लोग ना जब दिन में एक दफ़ा कोल्ड ड्रिंक्स पीना ना लें, मतलब कोक या पेप्सी में से, इन लोगों को सुकून ही नहीं आता। बल्कि इन लोगों ने अब आयशा को भी साथ में इस तरह कर लिया। वह तीनों बहनें इतने शौक़ से कोल्ड ड्रिंक्स पीती हैं ना, और मुझे इतना गुस्सा आता है ना, लेकिन यासिर फिर भी इन्हें ला देते हैं कि कोई बात नहीं, वो शौक़ से पीती हैं। यहाँ देखें हम लोग कुल्फ़ी खा रहे थे, ये कैंट से ना बड़े स्टॉल पे कुल्फ़ियाँ होती हैं। बल्कि नहीं, इन्होंने सुलेमानी कुल्फ़ी वालों ने अब अपनी शॉप भी बना ली है। तो बहुत मज़े की ये कुल्फ़ी है, जो गुजरांवाला में रहते हैं उन्हें पता होगा इस कुल्फ़ी का। तो जब कैंट साइड से हम लोग गुज़रते हैं ना, तो अक्सर ये कुल्फ़ी भी खा लेते हैं। तो बस व्यूवर्स, अब हम लोग घर के लिए निकल आए थे। वॉइस ओवर करते हुए जो मेरे पीछे आवाज़ आ रही होती है ना, काइंडली व्यूवर्स इसे इग्नोर किया करें, क्योंकि ये आयशा सो रही होती है मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं या फिर ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सारे दिन में आयशा मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देती है और इस तरह मेरा काम रुका रहता है। तो मुझे यही बेस्ट टाइम लगता है, और मुझे इसके पास बैठ के ना वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि मैं इसके पास से 1 मिनट के लिए भी उठ जाऊँ ना, तो ये उठ के रोना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।